हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है सिविल सर्विसेज हब पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में जो यूपीएससी सीएससी 2022 है उसका मेंस जो है वो स्टार्ट हो गया है। और आज जो ऐसे का पेपर कंक्लूड किया गया है, तो उसी ऐसे के पेपर को आज हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार का ये पेपर था और किस प्रकार का जो पैटर्न है वो यूपीएससी ने मेंस में इस बार सेट किया है। तो यूपीएससी सीएससी 2022 का जो पेपर होगा मेंस का, उन कंप्लीट पेपर्स का डिस्कशन हम इस सीरीज में करेंगे। और ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जो पेपर का जो ट्रेंड है उस पेपर सेटिंग के ट्रेंड का आपको यहाँ पर अनुमान लग सकेगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो आप अपनी तैयारियां हैं वो आगे जो जारी है वो रख सकेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वापस से कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे वीडियोस हैं करंट अफेयर्स और एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, वो जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत यहाँ पर मिलते रहे। तो इस प्रकार सब्सक्राइब करने से जो है वो आपको फ़ायदा होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो आपको ध्यान है कि यूपीएससी के ऐसे पेपर में दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है ए सेक्शन होता है, और दूसरा सेक्शन बी सेक्शन होता है। ए सेक्शन में भी 4 ऐसे आते हैं और बी सेक्शन में भी 4 ऐसे आते हैं। इन चारों ऐसे में से एक इस सेक्शन में से करना होता है और एक इस सेक्शन में से करना होता है। तो इस प्रकार से दो ऐसे यहाँ पर टोटल लिखने होते हैं। तो सबसे पहला जो ऐसे यहाँ पर दिया गया है वो उसमें फॉरेस्ट को लेकर यहाँ पर जो एलेबरेशन है वो किया गया है। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। तो यहाँ पर इकोनॉमी और फॉरेस्ट को यहाँ पर कंबाइंड करके बताया गया है। फॉरेस्ट और इकोनॉमी किस प्रकार से साथ साथ चल सकते हैं, उन दोनों चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसी को लेकर ये इस जो ऐसे का ये टॉपिक है इसमें डिस्कशन किया जा सकता है। इसमें जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है उसको लेकर यहाँ पर टॉपिक में एलाब्रेशन किया जा सकता है। इसके बाद में जो वेरियस रिपोर्ट्स आती हैं फॉरेस्ट को लेकर और इकोनॉमी को लेकर, किस प्रकार से फॉरेस्ट का हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट रहता है, उसको लेकर भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आती रहती हैं। उन रिपोर्ट्स को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। उसके बाद में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड इसमें इंक्लूजन है, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। इस तरीके से ये जो टॉपिक है काफ़ी इजी टॉपिक है, और इस टॉपिक पे जो अपना ऐसे का एलेब्रेशन है वो आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद में जो सेकंड यहाँ पर टॉपिक आया था, सेकंड टॉपिक में यहाँ पर पोइट्स आर एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार का पोइट्री से रिलेटेड ये टॉपिक यहाँ पर लिया गया है सेकंड ऐसे में। और जो लिटरेचर से संबंधित जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और उसी लिटरेचर के मेरे ख्याल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसी पर ऐसे लिखा होगा, क्योंकि जो पोइट्री है वो उनसे वो काफ़ी फेमिलियर रहते हैं, और पोइट्री से संबंधित एग्जांपल्स हैं और एलिब्रेशन है वो आसानी से कर पाते हैं। तो अगर इसमें अगर कोई टॉपिक ये लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स ने लिया है तो वो काफ़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। और ये जो टॉपिक है, ये जो कोट है वो डायरेक्टली डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 जो शैली ने लिखी थी उनके उस बुक में से ये जो पोइट्री की कोट है वो यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिया गया है। और पोइट और पोइट्री से संबंधित जो भी यहाँ पर एग्जांपल्स हैं उनको ध्यान में रखकर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाते हुए ये जो ऐसे हैं यहाँ पर इस टॉपिक पर लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए ये जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद में जो तीसरा टॉपिक यहाँ पर ऐसे में इंक्लूड किया गया है वो हिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। तो इसमें जो है हिस्ट्री का इंक्लूजन भी यहाँ पर किया गया है। हिस्ट्री के बाद में उन लोगों के यहाँ पर चर्चा की गई है जिन्होंने अपने जीवन में जो सफलता है वो हासिल की है, जो जीत है वो हासिल की है। उसके बाद में इसमें इन चीज़ों का भी इंक्लूजन किया जा सकता है, जो कि जो रोमांटिक या
जो साइंटिफिक जो लोग होते हैं उनके ऊपर, इन जो रोमांटिक लोगों के ऊपर उन साइंटिफिक लोगों को यहाँ पर महारत हासिल हुई है। इस प्रकार के जो एग्जांपल्स हैं इसमें यूज़ किया जा सकते हैं। और जो एस्पिरेंट है इसमें हिस्ट्री का इंक्लूजन करके काफ़ी ज़्यादा इस ऐसे को ढंग से लिखा जा सकता है। इसके बाद में हिस्ट्री में इंक्लूजन अगर साइंटिफिक लेवल पर अगर करेंगे तो उसमें नोबेल प्राइज़ विनर्स का यूज़ किया जा सकता है, साइंटिस्ट का यूज़ किया जा सकता है, इन्वेंशंस का यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद में जो विक्ट्रीज़ हैं, जिन विक्ट्रीज़ को लेकर यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो साइंटिफिक विक्ट्रीज़ हैं वो रोमांटिक मैन की बजाय साइंटिफिक मैन की ज़्यादा होती हैं, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर जो है दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार से एक बहुत अच्छा जो टॉपिक है वो यहाँ पर इस ऐसे पर लिखा जा सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा इलेबरेट इसमें स्टोरीज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रही होगी। और हिस्ट्री अगर किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट है तो उन्होंने ज़रूर इसी टॉपिक पर जो है अपना ऐसे है वो लिखा होगा। तो इस प्रकार से जो ऐसे के टॉपिक्स हैं वो दोस्तों काफ़ी सारी जो बुक्स होती हैं, नॉवेल्स टाइप की जो बुक्स होती हैं, उन बुक से ही इन ऐसे के टॉपिक को लिया जाता है। और जनरली जो पेपर में भी कभी कभी जो कोट हैं वो आती रहती हैं। नई जो बुक्स होती हैं वो पब्लिश होती हैं, बुक पब्लिश होने के बाद में जो कोट है वो यहाँ पर दिखाई देती है, तो उन कोट्स को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जो कभी पेपर में अगर वो आए और अगर उन पे जो ऐसे अगर लिखने की आवश्यकता पड़े तो आप आसानी से उनको लिख पाएँ। इसके बाद में जो फ्रैक्शन ए में जो लास्ट ऐसे यहाँ पर दिया गया था उसमें अ शिप इज हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट इज अ शिप फॉर। तो इस प्रकार से इसमें शिप की बात की गई है। और यहाँ पर कुल मिलाकर जो बात बताई है उसमें एक टॉपिक लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि किस प्रकार से अपने जो डिसीजंस एक ऑफिसर्स के बेस पर आप लोग लेते हैं, उन डिसीजंस पर कितना कायम रहते हैं और कितने आर्गुमेंट और कितने ज़्यादा जो उसकी सक्सेस रेट है वो यहाँ पर रहती है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर किस प्रकार से कार्य करते हैं उसमें इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। जॉन ए शेड के जो एथिक्स पेपर की हमें ये याद दिलाता है। एथिकल जो ये कोट है यहाँ पर ली गई है और एथिकल तरीके से ही इसको इलेबरेट किया जाता है, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंस और स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी बातें हैं उनका आप इंक्लूजन कर सकते हैं। इसके बाद में जो आर्ग्यूमेंट हैं और राइट और रॉन्ग को लेकर उन आर्ग्यूमेंट्स को भी एग्जांपल के तौर पर और एनालिसिस के तौर पर इसमें यूज़ किया जा सकता है। तो सेक्शन ए के जो ये चारों टॉपिक थे वो चारों टॉपिक काफ़ी इजी थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कोट हैं वो यहाँ पर ली गई थी, जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन इनको इलेबरेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, क्योंकि कोट आसान है, इलेबरेशन में ही जो मेन टेक्निक है वो यूज़ की जाती है, इसीलिए इलेबरेशन को लेकर यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में जो पहला जो यहाँ पर टॉपिक दिया था उसमें द टाइम इज रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो राइट टाइम पे किस प्रकार से हमें जो डिसीजन है वो लेना चाहिए, उस डिसीजन की क्या अहमियत है वो अहमियत भी हमें समझनी चाहिए, और इसके क्या राइट और रॉन्ग हो सकते हैं, उन दो सारी चीज़ों को किस प्रकार से इलेबरेट यहाँ पर किया जा सकता है सही समय को लेकर, उसकी बात इसमें की गई है। और ये जो कोट है वो जॉन एफ कैनेडी ने एक कोट की थी फिक्स और ब्रोकन को लेकर यहाँ पर, तो उसी को लेकर एक इसका जो चेंज है वो यहाँ पर किया गया है। और इसमें एक इंडिविजुअल के फेलियर और जो उसके जीवन में जो भी असफलताएं आती हैं उन असफलताओं से सीख कर किस प्रकार से वो आगे बढ़ता है और अपने एटीट्यूड और प्रिपेयर्डनेस के द्वारा, प्रोएक्टिवनेस के द्वारा किस प्रकार से सफलता को हासिल करता है, उन सब चीज़ों की जो बात है एलेबरेशन के तौर पर इस ऐसे में की जा सकती है। इसके बाद में छठे टॉपिक की अगर बात करें जो सेक्शन बी में सेकंड टॉपिक है उसमें यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इस कोर्ट में ये कहा गया है कि जिस प्रकार एक डिसीजन आप लेते हैं उस डिसीजन के कंसिक्वेंस अगर होते हैं तो वो भी आपको झेलने पड़ेंगे। अगर उस डिसीजन से अगर फ़ायदा होता है तो उसका क्रेडिट भी आपको दिया जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों के लिए जब आप डिसीजन लेते हैं तो इसके लिए प्रिपेयर रहना आपको अति आवश्यक है। और जिस प्रकार से एक
रिवर में जो है आप एक ही जगह पे दो दो बार पाँव नहीं रख सकते। उसी बात को लेकर ये कोट किया गया है और कहा गया है कि जो डिसीजन है उस डिसीजन को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस डिसीजन के लिए जो प्रिपेयर है वो आपको हमेशा रहना चाहिए। और जो भी डिसीजन आपने पूर्व में लिया है उसका रिजल्ट चाहे से कोई भी हो, उसके आगे बढ़ने की जो इच्छा है आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसका जो एग्जांपल है वो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है कि किस प्रकार से जो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स में जो लोग हैं वो अपने पुराने समय को भूलकर अपने आगे वाले समय में जो अभी उनके लिए अच्छा होता है उस चीज़ को सोचकर और इंटेलिजेंट तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो अभी तक के जो टोटल ऐसे हैं वो यहाँ पर जो बताए गए हैं पेपर में, जो भी ऐसे आए हैं वो एकदम स्ट्रेट तरीके से यहाँ पर पूछे गए हैं। लैंग्वेज में कोई भी ज़्यादा भटकाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। दोस्तों एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो अगर जो वीडियो मेरे द्वारा आपको दिया जाता है उस वीडियो में जनरल स्टडीज़ और जो करंट अफेयर्स है उस करंट अफेयर्स की जो कंप्लीट जो कवरेज है मेरे द्वारा यहाँ पर इसमें की जाती है। अगर वीडियो आप देखते हैं वीडियो को पूरा देखा करें ताकि जो कंप्लीट नॉलेज है वो आपको मिल पाए। इसके बाद में जो वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे एक लाइक कीजिएगा। लाइक करने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ ये 1 सेकंड का काम है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक भी कीजिए। इससे क्या है कि जो वीडियो की परफॉर्मेंस है ये पता चलता रहता है कि किस प्रकार की जो आपकी जो स्टूडेंट्स की थिंकिंग है वो अभी चल रही है। वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सही डायरेक्शन में आप लोगों के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों के अगर वीडियो काम में नहीं आ रहा है तो वीडियो बनाने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं रह जाता है। तो इसलिए अपने कमेंट्स और लाइक डिसलाइक के जरिए जो वीडियो की उपयोगिता है उसको जरूर जाहिर किया करें। इसके बाद में अगर सातवां टॉपिक अगर हम देखें तो इसमें स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिगिटीज। तो यहाँ पर एक इस प्रकार की जो एक एथिकल चीज़ें को लेकर ही ये भी कोट यहाँ पर की गई है, जिसमें कि किसी भी स्थिति में आपको यहाँ पर मुस्कुराने की जो कला है वो आपके अंदर होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार की जो स्थिति आने के बाद में अगर आप मान लीजिए कोई भी प्रकार की यहाँ पर कला देखते हैं उस कला को निहारने का कार्य यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो स्माइल है वो स्माइल यहाँ पर आप करने के बाद में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आपके पास में आ सकता है और आपके पास में आने के बाद में वो मान लीजिए किसी भी परिस्थिति में है और अगर बहुत दुखी है तो अगर आप उससे कॉपरेट करें और कॉपरेट करने के बजाय एक स्माइल ही अगर उसको पास ऑन कर दें तो उसी में उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है और अपना सा महसूस होता है। इसके बाद में आठवां टॉपिक जो देखें सेक्शन बी में जो आखिरी टॉपिक है उसमें जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट। इसका मतलब ये है कि आपके पास में अगर दो कोई और अन्य चॉइस अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी चॉइस आपके पास में यहाँ अवेलेबल है, सेकंड चॉइस जो आपकी है, सेकंड चॉइस में कोई भी जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो हमेशा राइट हो। तो इस प्रकार से जो भी डिसीजन है वो डिसीजन हमेशा आपको सोच समझ के लेना चाहिए और एथिकल रूप से वो हमेशा सही होना चाहिए उस परिस्थिति में, मॉडली भी सही होना चाहिए और उसकी एथिकल रिलेटिविज्म भी यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से इलेबरेट कर जो ये ऐसे है वो इस टॉपिक पर भी लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो कंप्लीट जो 8 टॉपिक का जो आपकी बात के ऐसे के पेपर में देखने को मिले हैं उसमें जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लाइन है उन्हीं का ही यूज़ किया गया है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस के अलावा जो भी घुमा फिरा कर किसी भी लाइन को नहीं यहाँ पर पेश किया गया है। पिछली बार के पेपर में ऐसा देखने को मिला था कि जो टॉपिक थे वो टॉपिक समझने में ही कि किस प्रकार से ये जो पिन पॉइंट है यहाँ पर टॉपिक में किया गया है उन टॉपिक को समझने में भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। तो इस प्रकार की बात इस आज के जो ऐसे का पेपर है उसमें नहीं देखने को मिलती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर जो टॉपिक हैं वो लिए गए हैं। हाँ, इलेबरेट करने में ज़रूर यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी अगर पेपर में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर और जो चीज़ें होती हैं रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको अगर
थोड़ा पढ़ा है, एडिटोरियल पे आपकी कमांड अच्छी है, तो ज़रूर आसानी से आप दोनों ऐसों को यहाँ पर लिख पाए होंगे और पेपर को कंप्लीट कर पाए होंगे। तो इस प्रकार से जो आज का जो ऐसे का ये पेपर है वो यहाँ पर इसका डिस्कशन हमने किया है, एनालिसिस हमने किया है, और ये जो एनालिसिस है आपके आशा है काफ़ी काम का होगा, और इस एनालिसिस के जरिए जो ऐसे के पेपर की जो प्रिपरेशन है आप उस प्रिपरेशन को बेहतर बना पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।